हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर किस तरह से आप यूजर से वैल्यू ले सकते हो और यूजर से वैल्यू लेकर यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। सो प्रैक्टिस करना मत भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जान लेते हैं कि किस तरह से हम अगला वाला पार्ट कर सकते हैं। सो इसको बंद कर देता हूँ और हाँ, अब यहाँ पर हमने सारा कुछ पार्ट कवर कर लिया है। मैंने यहाँ पर कवर किया है, तो आप देख सकते हो कि क्या क्या पार्ट रह चुका है और क्या क्या नहीं। तो 2D अरेज नेस्टेड लूप से हम यहाँ पर किस तरह से प्रिंट करते हैं वो वाला पार्ट हो गया। इंडेक्सिंग हो चुका है, वैल्यूज असाइन करना वो सब कुछ, और मैट्रिक्स डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन हो चुका है। एंड डिक्लेरेशन प्लस साइज यानी एट द टाइम ऑफ साइज हम किस तरह से यहाँ पर वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं वो वाला पार्ट भी यहाँ पर हो चुका है। तो मेक श्योर कि आपको ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ और कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। और यहाँ पर क्या बोला गया, 2D अरे इक्वल्स टू अरे ऑफ अरेज रोज इनटू कॉलम्स, और सिंटैक्स उसका इस तरह से है। एंड एक्सेस एलिमेंट यूजिंग अरे ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यूज नेस्टेड लूप्स फॉर ट्रैवर्सल। हाँ, तो इसका मीनिंग है ये आप प्रिंट करना चाहते हो तो टू यानी नेस्टेड लूप्स को यूज करो। डू यू वांट मी टू आल्सो गिव द practice questions on a 2D arrays like matrix addition, transpose, diagonal, sum, etc. So you can strengthen your concept. Yes, we want. हमें वही तो करना है, हमारे स्ट्रेंथ तो बढ़ानी है। तो यस, जस्ट गिव मी। बस मैंने यस बोला है क्योंकि मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं पूछा गया है तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो। गिव मी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर अकॉर्डिंग या फॉर 2D arrays। सो वो दे देगा। सो मैट्रिक्स इनपुट एंड आउटपुट, राइट a Java program to take a 2D array matrix as an input from the user and print in मैट्रिक्स फॉर्म। सो मैट्रिक्स फॉर्म में ही प्रिंट करना है। जो अभी तक हमने किया था वो उस तरह से नहीं था। तो चलो ले लेता है। राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ 2D अरे मैट्रिक्स एज अ इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। सो 2 by 3, और यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में आउटपुट इस तरह से यहाँ पर आना चाहिए। सो टेक अ इनपुट 1 2 3 एंड देन 4.5 एंड देन आउटपुट इस तरह से आ जाना चाहिए। तो अब चलो देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किया जाए। तो आप ये कर सकते हो, बस आपको प्रिंट के अंदर चेंजेस कर देना है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ आप किस तरह से खेल सकते हो वो तो हो चुका है। आप बहुत इजी वे में सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन 2D अरेज। मैट्रिक्स इज 1 2 3 4। अगर आउटपुट दिया जाता है तो 1 + 2 वट एवर एंड 3 + 4 वट एवर, 7 + 3 = 10 यहाँ पर आउटपुट दिया। चलो इसको हम कर लेते हैं। तो सब कुछ मैं यूजर से वैल्यू लेकर ही करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ओके, सो थोड़ा सा वीडियो स्ट्रांग बन सकता है या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा हार्ड समझने के लिए, बट प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सम ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर ले लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, बस मैं इस पार्ट को कॉपी करना चाहूंगा। तो आते हैं और मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना चाहूंगा। सो 2D अरे का ठीक है, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। और क्लास का नाम देना चाहूंगा, यहाँ पर पैकेज का नाम देना चाहूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट डॉट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, MENU। और यहाँ पर देना चाहूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम _01 हमारा फर्स्ट है। तो ओके, डन। प्रॉब्लम 01 यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जो भी हमारा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को पेस्ट किया और इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मेन मेथड चाहिए, सो टैब मेन, मेन आ चुका है। तो अब यूजर से वैल्यू लेकर यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन 2D अरेज। सो मैं इंट रो, रो हम लेंगे यहाँ पर वट एवर 2 रोज फिलहाल के लिए लेता हूँ। एंड देन
मैं यहाँ पर कॉलम लेना चाहूंगा। सो कॉलम, हर एक रो के अंदर कितने कॉलम्स रहेंगे, तो 3 कॉलम ले लेते हैं, यानी 3 एलिमेंट्स, 1 2 3 एंड 3 2 1, वट एवर जो भी आप देना चाहते हो वो वैल्यू दे सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर बोलना चाहूंगा इंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यहाँ पर करना चाहेंगे तो यहाँ पर न्यू, और मैं यहाँ पर बोलूंगा इंट। ओके, और यहाँ पर रोज रहेंगे, रोज, उसके बाद यहाँ पर रहेंगे कॉलम। ठीक है, वैल्यू मैंने असाइन कर दिया। आप यूजर से इस तरह से वैल्यू ले सकते हो और उसका असाइन कर सकते हो। वैल्यू यानी कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, अब तो यहाँ पर सेट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, बस नॉर्मली एक फॉर लूप लगा देना है, और फॉर लूप लगाने के बाद ये एग्जैक्टली प्रॉपर वे में सेट हो जाएगा। तो अब मुझे फॉर लूप लगाना है। तो फॉर पहले आप वट एवर जो भी लगा सकते हो, मैं हर बार जे लगाता हूँ तो जे इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करूंगा, एंड देन जे इज लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ, जितने मैट्रिक्स है उतने तक, और जे प्लस प्लस कर देता हूँ, जे प्लस प्लस, एंड देन यहाँ पर करना चाहूँगा फॉर, फॉर के अंदर इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद I is less than मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ। ठीक है, और I प्लस प्लस, पहले यूजर से वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, एंड देन उसका एडिशन करना पड़ेगा। पहले वैल्यू तो असाइन कर ले। अब वैल्यू असाइन करने के लिए मैं, आउच, मैट्रिक्स इज अ 2 by 3 मैट्रिक्स, राइट? सो एंटर फर्स्ट रो एलिमेंट, इस तरह से यहाँ पर ले लेता हूँ। सो सिस आउट, सिस आउट के अंदर बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि एंटर फर्स्ट रो एलिमेंट। अब फर्स्ट रो की जगह पर क्या आएगा, तो फर्स्ट की जगह पर यहाँ पर लिखना चाहूंगा मैं प्लस ऑपरेटर के साथ जे प्लस वन। ठीक है, तो फर्स्ट रो एलिमेंट इस तरह से आ जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा। तो मुझे यहाँ पर यूजर से वैल्यू लेनी है, तो मेक श्योर यहाँ पर स्कैनर आना जरूरी है। स्कैनर, स्कैनर सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर बोलूँगा सिस्टम डॉट इन, एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 1 2 3 1 2 3 इस तरह से आप डायरेक्टली एलिमेंट्स को एंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट, और यहाँ पर सेमीकोलन, और इसको स्टोर करना चाहूँगा मैं। स्टोर कहाँ पर करेंगे आप, मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ जे एंड देन आई, बस, और ये स्टोर हो जाएगा। बस स्टोर हो जाने के बाद एज इट इज इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और कॉपी करके पेस्ट करने के बाद मुझे अभी इस पार्ट को प्रिंट करना है, ना कि ये करना है। तो इसको मैं डायरेक्टली प्रिंट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर सिस आउट कर लेता हूँ। ओके, और सिस आउट करने के बाद यहाँ पर इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ जे वट एवर। तो यहाँ पर एंटर जे प्लस नहीं, तो अम, हाँ, अब यहाँ पर वैल्यूज चाहिए मुझे, वैल्यूज यहाँ पर वो प्रॉपर वे में दिखाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाना, वन बाय वन वो वैल्यूज दिखाता है। तो मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि प्रिंट एलन, और यहाँ पर करना चाहूँगा प्लस ऑपरेटर के साथ डबल इक्वल्स टू। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर बोल देता हूँ सिस आउट। ठीक है, और सिस आउट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स फॉर्म चेंज कर देगा, और यहाँ पर बोल देता हूँ सिस आउट डबल कोट्स, और यहाँ पर एक स्टार लगा देता हूँ जिससे थोड़ा सा चेंजेस हो जाए। सो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आप देखोगे यहाँ पर किस तरह से डेटा को फ्लो होता है। और एंटर फर्स्ट रो एलिमेंट, तो मैं यहाँ पर एंटर फर्स्ट रो एलिमेंट 4 3 2, सेकेंड एलिमेंट 6 5 4। तो यहाँ पर देख सकते हो 4 3 2,
और 654, जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, उस फॉर्म में मैंने यहाँ पर प्रिंट किया था इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर तो आ चुका है, बट मुझे इनकी एडिशन करनी है, बाकी कुछ यहाँ पर करने की जरूरत नहीं थी। मैं जस्ट प्रिंट करके आपको दिखा रहा था कि आपके वैल्यूज आते हैं या नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस में आया है जो भी सीक्वेंस दिया था। तो अब मुझे बस इनकी एडिशन करनी है, ना कि मुझे शो करवाना है। तो ठीक है, तो एडिशन करने के लिए मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा इंट सम इक्वल्स टू 0 मान लेता हूँ स्टार्टिंग के अंदर। बस बात खत्म। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर मुझे उसकी एडिशन करनी है, तो यहाँ पर बोल देता हूँ सम इक्वल्स टू सम प्लस मैट्रिक्स ऑफ जे, मैट्रिक्स ऑफ आई, यानी मैट्रिक्स जे आई। हो गया रोज एंड कॉलम्स। तो ये सम हो जाएगा, सम हो जाने के बाद स्टोर हो गया, स्टोर हो जाने के बाद में फॉर लूप खत्म हो जाने के बाद सिस आउट करूंगा। और सिस आउट के अंदर पहले यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, स्टार को प्रिंट कर लेता हूँ, जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और यहाँ पर उसके बाद सिस आउट, और सिस आउट के बाद इसके अंदर लिखूंगा सम ऑफ ऑल नंबर्स इन मैट्रिक्स। ओके, और ये हो गया। प्लस ऑपरेटर के साथ यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, सो प्लस सम। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं थोड़ा सा, ठीक है, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता है। ओके, एंटर 1 2 3। ओके, 4 5 6। अब देख सकते हो 1 2 3 का एडिशन होता है 3 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 is 10, and 10 plus 5 is 15, 15 plus 6 21, और sum of all numbers in a matrix is 21। यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर वे में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों को भी सॉल्व कर लिया एट अ टाइम, बट इट्स ओके, आप भी इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रैक्टिस करो। हम्म, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर करना है, किस तरह से नहीं। तो ये इस तरह से आपको डेटा लेना है और इस तरह से एडिशन करनी है। तो अगर मैं इसको फिर से रन करूंगा और यहाँ पर बोल देता हूँ 1 1 1, और उसके बाद 2 3 3 3, 3 3 3 इज 9, 1 1 1 इट्स 3, 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। यहाँ पर आउटपुट देखने को मिला है आपको। तो ये था सिंपल क्वेश्चन, जो कि मैट्रिक्स को आप मैट्रिक्स के सम को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो, मैट्रिक्स सम बोला जाता है इसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन था जो कि सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट यहाँ पर करना है आपको बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल अरे, जो कि हमने कर लिया है। तो मेक श्योर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी हम देखेंगे कि क्या किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहो और प्रैक्टिस करते रहना है आपको। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। टाटा बाय बाय।